है जहां पर बस पलटी और इसी बीच आपको बता दें कुछ लोग घायल हो गए हैं। हर की पैड़ी में हादसा हुआ है। यूपी रोडवेज की बस बताई जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए तस्वीर आप देख लीजिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में यूपी रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। हर की पैड़ी के पास बस पलट गई। बस में करीब 35 लोग सवार थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंडरपास के पास बस पलट गई। हादसे के बाद लोग बस से निकलने के बाद जद्दोजहद करते हुए भी नजर आए थे। तो देखिए आपको लगातार हम बता रहे हैं और यूपी रोडवेज की बस हादसे का शिकार हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार से इस वक्त की तस्वीरें हम आपको इस वक्त बता रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसी बस पलटी उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि जो लोग थे आसपास में वो बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा, लेकिन कुछ लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। यात्रियों से भरी हुई बस से पलटी है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पहले बच्चों को निकालो। हेलो पूरी गाड़ी दब गई पूरी। मेरा तो नहीं देखिए एक दो और दब रही है। कुछ वीडियो छोड़ दो यार। सुनो आराम से एक चेक करके ऊपर दे दे। आराम से भैया आराम से। टायर चल रहा है। अबे टायर गाड़ी बंद करो। टायर चल रहा है अंदर से गाड़ी बंद कर दो। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और भोजशाला सर्वे से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। एमपी भोजशाला सर्वे से जुड़ी हुई खबर ये है, एएसआई आज कर सकती है। बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे की रिपोर्ट तैयार है। सूत्र बता रहे हैं भोजशाला में सर्वे किया गया था और ऐसे में आज खबर मिल रही है कि ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो रिपोर्ट आज सौंप सकती है। आज सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकती है एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर कई साक्ष्य मिले हैं, कई सबूत मिले हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए हाई कोर्ट में एएसआई की जो टीम है वो देते हुए नजर आएगी। इस रिपोर्ट की जानकारी देगी। एमपी भोजशाला सर्वे केस से जुड़ी भी खबर आपको बता रहे। कुछ पिक्चर्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 15 जुलाई तक पेश करने का निर्देश दिया गया था और अब आपको बता रहे हैं कि आज पेश कर सकती है एएसआई। और आइए अब आपको बताते हैं कि एएसआई रिपोर्ट में आखिर क्या क्या निकलकर सामने आया है। चांदी, तांबे, स्टील के सिक्के ये रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। एल्यूमिनियम के सिक्के भी मिले हैं, ये भी रिपोर्ट बाकायदा कहती है। इंडो ससेनियन काल के ये सिक्के बताए जा रहे हैं, मतलब काफी पुराने हैं। दिल्ली सल्तनत काल के भी सिक्के यहाँ से बरामद हुए हैं, यहाँ से मिले हैं, उनका जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया। इसके अलावा मालवा सुल्तान काल के सिक्कों का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि ये भी यहाँ से बरामद हुए हैं। मुगल काल के सिक्के भी मिले हैं। जो सर्वे किया गया है, सर्वे में क्या कुछ मिला है उनका जिक्र रिपोर्ट में किया गया, जो कि हाईकोर्ट को बताई जाएगी। 94 मूर्तियां, वास्तुशिल्प भी मिले हैं, इसकी जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है। यह भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो ये एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि सर्वे के दौरान क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें हाईकोर्ट के निर्देश पर असल में सर्वे किया गया था और इसी के आधार पर जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बताया गया कि कितने प्राचीन सिक्के मिले हैं, वास्तुशिल्प मिले हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि मुगल काल की सल्तनत के दौरान की भी कई चीजें यहां से बरामद हुई है। कोर्ट ने आदेश दिया था, कोर्ट ने कहा था कि यहां पर सर्वे होना चाहिए गौशाला का और कोर्ट के आदेश पर ही यह सर्वे किया गया और सर्वे के आधार पर जो जो चीजें बरामद हुई हैं रिपोर्ट में उनका जिक्र किया गया है और उस रिपोर्ट को अब कोर्ट के सामने रखा जाएगा। देखिए दौर से सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, विवाद को लेकर लगातार आप बताइएगा, लेकिन सबसे पहले आज खबर मिल रही है कि जो सर्वे किया गया था एएसआई की तरफ से, कोर्ट में आज वो सर्वे पेश कर सकती है एएसआई। क्या खबर मिल रही है, कितने बजे के करीब पेश कर सकती है? और क्योंकि सर्वे को लेकर के भी हम जानकारी दे रहे थे, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष की दलील क्या है, ये उसके बाद आप बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला का जो विवाद है उसमें सर्वे एएसआई की टीम द्वारा शुरू किया गया था। मार्च महीने से सर्वे चल रहा था और 98 दिन 98 डेज ये सर्वे चला और इसके बाद 2 जुलाई को पहले रिपोर्ट पेश करनी थी एएसआई को इंदौर हाई कोर्ट में, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के लिए एएसआई ने समय मांगा और आज 15 जुलाई का समय तय हुआ था। तो यही माना जा रहा है कि चूंकि एएसआई जो हमारे पास सोर्स है उसके मुताबिक एएसआई का डॉक्यूमेंटेशन का काम, सर्वे के बाद जो डॉक्यूमेंट बनाने थे उसका काम पूरा हो चुका है और इसीलिए उम्मीद यही है कि आज वो एएसआई की टीम है वो इंदौर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट, अपनी जो सर्वे उन्होंने 98 दिन किया उसको
को पेश कर देगी और इसके बाद 22 जुलाई से इस मामले में सुनवाई की जाएगी। विवाद काफी प्राचीन है, पुराना है, क्योंकि हिंदू पक्ष का यह दावा रहा है कि धार स्थित जो भोजशाला है वो सरस्वती देवी का मंदिर था। उससे एक शैक्षणिक संस्था बनाने के लिए राजा भोज ने स्थापित किया था और फिर आक्रांताओं ने इस पर जब हमला किया उसके बाद इसे मस्जिद का रूप दिया गया। मुस्लिम पक्ष कहता है ये मस्जिद है, हालांकि विवाद लंबा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाने की कोशिश करते हैं कितने दिन ये सर्वे चला था, कब से शुरू हुआ। भोजशाला में सत्य के सबूत पर सबूत लगातार मिल रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल कोर्ट के आदेश पर सर्वे का जो काम था वो शुरू किया गया और जानकारी आपको दे दें कि विवाद क्या है। विवाद सबसे पहले समझिए, मंदिर है या फिर मस्जिद, इसको लेकर सर्वे हुआ है। कब से सर्वे शुरू हुआ? 22 मार्च से ये सर्वे शुरू हुआ। 28 जून को सर्वे खत्म हुआ था। कितने दिन चला? ये 98 दिन तक सर्वे चला, जिसमें एक एक चीजों को तलाशा गया, खोजा गया। एएसआई ने सर्वे किया। एएसआई ने अब रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है? 1700 सबूत होने का दावा एएसआई की तरफ से किया गया है। हाईकोर्ट में जो सर्वे रिपोर्ट है अब वो रखी जाएगी। हाईकोर्ट में कब होगी सुनवाई? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को सुनवाई होगी और हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, जिसमें 1700 सबूत होने का दावा एएसआई की तरफ से किया गया। एएसआई ने कहा कि तमाम ऐसे सबूत बरामद हुए हैं जो अब कोर्ट के सामने रिपोर्ट को आधार बनाते हुए रखे जाएंगे, क्योंकि उन सभी सबूतों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया। तो हाईकोर्ट में सर्वे पर अब रिपोर्ट जो है वो रखी जाएगी और बताया जाएगा कि आखिरकार भोजशाला में जो सर्वे किया गया उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आया। हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अब 22 जुलाई को सुनवाई करेगा और ये साफ हो जाएगा कि भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, क्योंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि संस्कृत पढ़ाने के लिए असल में भोजशाला का निर्माण किया गया था और उसके बाद हिंदू जो मुस्लिम पक्ष है वो भी अपनी तरफ से दावा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि दरअसल ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज की इजाजत मिलनी चाहिए। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जो मंदिर है ये और यहाँ पर हमें पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। तो अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है ये देखना होगा। बिल्कुल, सर्वे कब हुआ और कब से तैयारी की जा रही थी, रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी, उसके बारे में आपको जानकारी दी। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की बात करेंगे जिसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बात कही थी, लेकिन अब इसका विरोध कर रहा है बोर्ड। एक मीटिंग हुई जिसमें कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान से ऊपर शरिया की बात कहते हुए इस बोर्ड में, इस मीटिंग में फिलहाल कुछ लोग नजर आ रहे थे। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जो प्रोविजंस आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, वो छीनना चाहते हैं। ये गलत बात होगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ पहले दिन से मौलानाओं के इक्का दुक्का बयान सामने आ रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि उनके निजी मसलों में संविधान नहीं, शरिया कानून ही चलेगा। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने फैसले में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। दूसरा, महिलाओं के लिए मुसीबत साबित होगा ये फैसला। और तीसरा ये कि इस फैसले के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना ये कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है जिसका आप फैसला करके दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है ज़िंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं है। और कोई ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में है? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में है, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैंट मूव ऑन और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैठक में प्रस्ताव पास किया गया।
मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 51 सदस्य शामिल हुए। महिलाओं के मुद्दे पर उनके हितों की बात करने का दावा करने वाले 51 सदस्यों की बैठक में महिलाओं की संख्या महज 5 थी। बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए गए। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। मुसलमान शरिया कानून का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं को नुकसान होगा। फैसला वापस कराने की कोशिश करेंगे और फैसला शाहबानो केस के दोहराने जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में ये है कि वो दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वो जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। तो इसमें भी हंगामा करने की जरूरत नहीं है। AIMPLB वही तुष्टिकरण के भाईजान है जिसको कांग्रेस, MIM और अन्य इंडी अलायंस के दल जो है वो उसे पोषण देते हैं। उन्हीं के समय पर यह बना है, इंदिरा जी के समय पर यह बना है। और जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को शरीयत के खिलाफ बता दिया। वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं तो बीजेपी इसका मतलब समझा रही है और समाजवादी पार्टी इससे बचती नजर आ रही है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा। तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा। उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो निर्णय हुए हैं या जो उन्होंने फैसले किए हैं उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ही बयान देने का काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत में रहने वाले संविधान को मानेंगे या फिर मजहबी कानून। सरकार को घेरने और अपने फायदे के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट और संविधान की दुहाई देने वाले ऐसे ऐतिहासिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले फैसले के खिलाफ आखिर क्यों हो जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।